मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। वेलफेयर स्कीम और रेवड़ियों के बीच में बहुत पतली सी महीन रेखा है। रेखा कैसे है मैं समझाती हूँ। अगर गुजराती अडानी को, अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं, आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेवड़ी खर्च करने के लिए अलग से पीएम केयर फंड की घोषणा कर देते हैं, बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है। और वहीं बिहार में विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं है। वहीं आप देख लीजिए, एक तरफ हमारी पार्टी है जो, अगर मैं तो यहां से ये कह रही हूं ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे, तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। ये बिहार की परिस्थिति उन्होंने बना दी है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं। अमित शाह जी कह देते हैं नहीं, हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। प्रधानमंत्री जी, हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया, उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आपको अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कोई नहीं है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मंगल ग्रह पर भी तेजस्वी जी कह सकते हैं कल कि घर दे देंगे गरीबों को। और मोदी जी ने पहली बार इस देश में गरीबों को, जिनको घर नहीं था, उनको पक्के का मकान दिया, शौचालय दिया। जब हम कमिटेड हैं इस देश की जनता के प्रति और खजाने में पैसा है तो गरीबों का कल्याण वेलफेयर स्कीम के थ्रू करेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, अरे खटाखट पैसा भेज देंगे, वो था रेवड़ी। करना धरना कुछ नहीं, जोड़ लिया 30,000। करना धरना कुछ नहीं, सबको सरकारी नौकरी। पता ही नहीं है नौवीं फेल को बेवड़ा कहीं का कहां से आएगा, पैसा नहीं आएगा। और नौकरी के बदले जमीन रेवड़ी में लेते रहे, वो रेवड़ी ये खाते रहे। लालू जी के सुपुत्र चार्टर्ड प्लेन में रेवड़ी खाते रहे। और वो क्या नाम है, वीआईपी पार्टी के सहनी जी बहुत अच्छा नवरात्रि में रेवड़ी खा रहे थे, वो मछली का। एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार की बच्चियों को। इनको भी कन्या उत्थान योजना में पैसा मिला होगा, प्रियंका भारती जी को, वहां की हैं। सच बोलो। जब इलेक्शन कमीशन 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन की घोषणा करता है और 12 बजे से 1 बजे के बीच में बिहार के 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए का अमाउंट भेज दिया जाता है, तो ये घूस है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई का अमाउंट अगर काटा जा रहा है और आपसे टैक्स का पूरा पैसा लिया जा रहा है, तो ये आपका कोई भला थोड़ी करा जा रहा है। आपसे टैक्स में 100 रुपए में पेट्रोल लिया जा रहा है, 50 रुपए आपसे टैक्स के लिए जा रहे हैं, और वेलफेयर के नाम पे आपको चुनाव के वक्त थोड़ा सा पैसा दिया जा रहा है। तो ये घूस है, ये वेलफेयर स्कीम नहीं है। समझ रहे हो? कह रहे थे कि लालू जी का शासनकाल जंगल राज था। पिछली बार हमको याद है 3 कारखाना रेलवे का बिहार में आया था, वो लालू जी एज रेलवे मिनिस्टर ही लेकर के आए थे। पर आज के रेल मंत्री क्या करते हैं? हर दिन हम तस्वीर देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, बाथरूम में भर भर के बिहारी बिहार में जा रहा है और कह रहे थे 12,000 ट्रेन चलेगा। वो भी वेलफेयर स्कीम का हिस्सा था ना, कहाँ गया वो 12,000 ट्रेन? हमको नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये रेवड़ी पर बात करते हैं। हमको पता ही ना, प्रधानमंत्री बनने से पहले बोलते 15 लाख हर खाते में भेजेंगे। 15 लाख इंटू 1.4 बिलियन करिए तो कितना होता है? 2.1 इंटू 10 टू द पावर 15। 0 बोलते रहेंगे, समय मेरा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इस पे चर्चा ही नहीं करेंगे। आखिरी बात ये कहेंगे कि जो सरकार अभी वहां पर है, सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार, अगर ऐसा नहीं होता तो बिहारियों का जो आज हाल है वो नहीं होता, और हम लोग जो आज सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं वो नहीं होता। इसलिए हर घर सरकारी नौकरी देंगे। और जब सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं चादर पैर जितना बड़ा है, चादर उतना ही बड़ा रखिए, चदरवा अब आपको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी बेरोजगारी से ठिठुरेगा नहीं अब बिहार।
बस एक सवाल उन्होंने पूछा था कि अडानी बिहार में आए तो कारखाना ये खुल रहा है, बस उसका एक्सप्लेनेशन में इतना ही दे रहे हैं कि जब डिक्लेयर किया गया था बजट इस देश में बिहार के लिए 58,900 करोड़ का, उसी में था 24,000 करोड़ का पीरपैंती पावर प्लांट। वो तो हमारा सरकारी बजट का हिस्सा था, अडानी को कैसे मिला ये पूछिए जाके गुजराती प्रधानमंत्री जी से। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों प्रियंका भारती जी ने तो आज सवालों के जवाब देकर बीजेपी प्रवक्ता को हिलाकर रख दिया। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। जैसे मैम ने अभी बोला कि 1 रुपये में लैंड दिया गया है बिहार में और रोजगार की बात हुई, तो ज़मीनें जो अडानी गवर्नमेंट को दी गई है 1050 एकड़, वो ज़मीनें क्यों दी गई है? ये पहला बार कि हमारे देश में नहीं हो रहा है कि ज़मीनें किसी गवर्नमेंट ने दी है, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन लैंड में दी जाती है कि वहाँ इंडस्ट्री बने, उसे रोजगार आए, स्टेट भी आगे बढ़े। और बात आरजेडी की रही तो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में आरजेडी की सरकार रही। उस बीच वहाँ कौन सा दर, किस दर से वहाँ ग्रोथ हुआ है? 1% वहाँ का ग्रोथ रेट था, 1% था जीडीपी ग्रोथ रेट उनका लिखा गया 2004 से 2005 1.10। अब इतने ग्रोथ रेट रहा, जंगल राज रहा जिस आरजेडी में, वो आज बात कर रहा है रोजगार की। अच्छा बात नहीं है। यहाँ पर प्रश्न उठाया गया था कि रेवड़ी और इसमें पॉलिसीज में अंतर, अब किसी ने अंतर नहीं किया। बिल्कुल, यदि आप पैसे डायरेक्ट देते हैं तब तो वो रेवड़ी के मामले में आता है, लेकिन वो किसी सोशल पॉलिसी के अंतर्गत को उसका हिस्सा है, एम्पावरमेंट का हिस्सा है, तब मुझे उसको आप नहीं कर सकते हैं कि वो रेवड़ी है। देखिए मैं रागी जी से डिसएग्री करता हूं, शायद पैसे डायरेक्टली देना भी रेवड़ी में काउंट नहीं होगा। रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है कि रेवड़ी में कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेलफेयर स्कीम का सबसे बड़ा एग्जांपल है मिड डे मील बिहार में, जहां पे मैल नरिशमेंट को, कुपोषण को टैकल करने के लिए बिहार सरकार ने मिड डे मील को शुरू किया। और वहीं अगर आप उसको कंपेयर करेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी को, जहां पर यह देखा ही नहीं गया कि कौन से उपभोक्ता हैं जिनको सच में इसकी जरूरत है, ब्लैंकेट सबको गिव अवे कर दिया गया। मिल गया जवाब। तो ऐसे जो मूलभूत डिफरेंसेस होते हैं जिससे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, पोल में आपको फायदा मिल सकता है, पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं, वो रेवड़ी कहलाते हैं। और जहां लॉन्ग टर्म विजन होता है उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। जहां एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग के तहत चीजें की जाती हैं उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। 1.5 करोड़ दीदियां अगर अपना स्वरोजगार चला रही है और सरकार उनको 10,000 अभी और 2 लाख बाद में दे रही है, तो ये रेवड़ी नहीं है। लेकिन वो लोग जो रेवड़ी की बात कर रहे हो बिल्कुल खुश है। मैं मानता हूं स्कीम के तहत, वेलफेयर स्टेट में किसी योजना के तहत अपनी जनता को पैसा देना रेवड़ी नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो दोस्तों जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने अगर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए हैं तो ये रेवड़ी नहीं है, इसको रेवड़ी नहीं माना जाएगा। ये तो बीजेपी प्रवक्ता का कहना है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब महिलाओं को 2500 देने की बात किए हैं तो ये रेवड़ी है। बीजेपी वालों के लिए रेवड़ी नहीं है, पर कांग्रेस वालों के लिए रेवड़ी है। तो दोस्तों आप लोग इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।